नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंपई सोरेन को दिल्ली पहुंचाने वाले जो बड़े नेता हैं, वो नेता अस्पताल में एडमिट हो गए। चंपई सोरेन तो लौट के अपने घर पहुंच गए, लेकिन सूत्रधार जो बंद कमरों में चंपई सोरेन को दिल्ली लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर पूरा लगा रखा था, उस नेता को क्या हो गया? 2-3 बीमारियां अलग अलग लोग कयास लगाने लगे, लेकिन खबर आई कि निमोनिया हो गया है। और ये खबर उन्हीं के जरिए आई कि मुझको निमोनिया हो गया है, अस्पताल में एडमिट हो। और प्लान फेल जब हुआ तो फिर वीडियो कॉल पर शिवराज सिंह चौहान भी आ गए और हिमंता बिस्वा शर्मा भी आ गए, और फिर से प्लानिंग होने लगी। प्लान बी पर काम शुरू हो गया, क्योंकि प्लान ए फेल हो चुका है। हालांकि अगर झारखंड के संदर्भ में कहें तो बीजेपी का प्लान ए, बी, सी, डी, ई बहुत सारे प्लान फेल हो चुके हैं। और अक्सर जो झारखंड का प्लान होता है वो वाया कोलकाता होता है। ये कोलकाता वाला रूट ही जो है, ये बीजेपी के लिए शुभ नहीं हो रहा है, ये अशुभ हो जा रहा है। ये वाया कोलकाता जितनी साजिश है, सब साजिशें नाकाम हो जा रही है। अब ये पूरी इस वीडियो में पूरी कहानी को समझिएगा। 2-3 पोर्शन में ये वीडियो होगा, मैं पहले बता दूं। एक तो वो किरदार जो बंद कमरों में बैठक करके दिल्ली आने के लिए तैयार किया, आखिर उसे क्यों झटका लगा, एकाएक वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया? शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ये एकाएक वीडियो कॉल पर क्यों आ गए? और इसके अलावा चंपई सोरेन के सामने अब क्या विकल्प है? चंपई सोरेन की एंट्री अगर बीजेपी में कोई रोक रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये 4 पार्ट है। अब शुरुआत सबसे पहले करते हैं लोबिन हेम्ब्रम से। लोबिन हेम्ब्रम बोरिया साहेबगंज में सीट है, यहां से विधायक थे, लेकिन ये लगातार लगातार हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ रुख अपनाते रहे पूरे कार्यकाल में। सत्र से गायब, बैठकों से गायब, अक्सर इनका रुख यही रहा है। लोबिन हेम्ब्रम जब लोकसभा का चुनाव आया, उसी वक्त साफ हो गया था और झारखंड के सियासी हलकों में सबने कह दिया कि जी ये बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। राजमहल से विजय हंसदा जो जेएमएम के प्रत्याशी थे, जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय लोकसभा चुनाव में उतर गए अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ। हालांकि उसके बावजूद अब लोबिन हेम्ब्रम की भी स्थिति समझ लीजिए, कितना उनके पास जनाधार है। बगावत किए, पूरा मिस एक प्लान, जैसे कहा ना कि प्लान ए बी सी डी सब फेल हुआ है झारखंड में। तो जो प्लान राजमहल था वो प्लान फेल हो गया। विजय हंसदा यानी जीएमएम ही उस सीट पर जीती। निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम को उतारने के लिए भाजपा को लगा था बड़ा जनाधार होगा, खेल खराब कर देगा। खेल लोबिन हेम्ब्रम का खराब हो गया, विधायकी भी चली गई, विधायकी भी चली गई। ये जो साहेबगंज है, इसी साहेबगंज की बरहेट जो सीट है, बरहेट से हेमंत सोरेन विधायक है, यानी उसी जिले से लोबिन हेम्ब्रम जहां से विधायक है। अब लोबिन हेम्ब्रम की भूमिका पर आते हैं। शनिवार की बात है, शनिवार को लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन बंद कमरे में बात करते हैं। वहां पर बाकी कोई विधायक नहीं होता है, कोई पार्टी का और नेता नहीं होता है, बंद कमरे में दोनों की। और लंबी बैठक होती है, लंबी बातचीत होती है, घंटे भर की। इस बातचीत के बाद लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली निकल जाते हैं, और शनिवार को ही लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली से आए हुए होते हैं झारखंड। उसके पहले भी ये दिल्ली रहे थे 2-3 दिन, 4 दिन। शनिवार को ही दिल्ली से झारखंड पहुंचते हैं। बंद कमरे में चंपई सोरेन के साथ लोबिन हेम्ब्रम की बातचीत होती है, और लोबिन हेम्ब्रम शनिवार को ही फिर दिल्ली निकल जाते हैं। अब आते हैं चंपई सोरेन पर। शनिवार को लोबिन बंद कमरे में जो भी अपना होता है पारिवारिक चर्चा करके वो निकल गए।
रविवार को आप सबको याद है, रविवार की सुबह-सुबह चंपई सोरेन रवाना हो जाते हैं वाया कलकत्ता, कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता से दिल्ली निकल जाते हैं। रविवार को ही चंपई सोरेन दिल्ली पहुँच जाते हैं। और फिर शनिवार को जो लोबिन पहुँचे थे, वो लोबिन हेम्ब्रम सोमवार को, जब रविवार पूरा दिन गुजर जाता है, ये रविवार को था कि 3 बजते-बजते जॉइनिंग हो जाएगी, भाजपा में आ जाएँगे, भगवा पटका आ जाएगा, बीजेपी का पटका आ जाएगा गले में चंपई सोरेन के। यहाँ कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई फ़ोन करने को तैयार नहीं, कोई हाल-चाल नहीं जानने को नहीं तैयार, कोई चाय पिलाने को नहीं तैयार। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम बेटी के यहाँ रुकेंगे, अब जहाँ भी रुके हों, चंपई सोरेन। जब लोबिन हेम्ब्रम ने देखा कि ये हाल है और ये पूरा प्लान ही, पूरा खेल ही खराब होता नजर आ रहा है, तो सोमवार को लोबिन हेम्ब्रम भाग जाते हैं झारखंड, फिर वापस। और वहां जाते हैं तो हो जाता है निमोनिया, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट। पहले 2-3 बीमारियों की ये हो गया, क्या-क्या हुआ, फिर पता चला कि नहीं निमोनिया है और अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है। तो ये हॉस्पिटल में जो लोबिन पहुंचे, इसी से अंदाजा लगाइए कि चंपई के साथ क्या हुआ है। अब चंपई फिर आते हैं शिवराज और जो है हिमंता के वीडियो कॉल पर, लेकिन चंपई के लिए क्या रास्ता बचता है? अब आप सोचिए चंपई के लिए क्या हालत हुई। वो चाहे चंचल गोस्वामी की भूमिका रही, लोबिन हेम्ब्रम की भूमिका रही, मोहित की भूमिका रही, बेटे की बाबूलाल सोरेन की भूमिका रही, जिन-जिन की भूमिका रही। निकल लिए दिल्ली के लिए। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं। उस मंत्री पद पे अब तक बने हुए हैं हेमंत सोरेन, या जेएमएम ने उनको हटाया नहीं। उनके बारे में कोई आपत्तिजनक या कोई जो है कठोर बयान नहीं दिया। उनको उन पर कोई जो है अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी पार्टी और हेमंत सोरेन ये पब्लिक फोरम में बिल्कुल साफ-साफ खुद को दिखा के रखे हैं कि हमने अपने जो है सम्मानित वरिष्ठ नेता के सम्मान में कोई जो है कमी नहीं रखी है। चंपई सोरेन ने क्या किया, वहीं पर दूसरी तरफ तुलना कीजिए। अपने एक्स से हटा दिया जेएमएम, अपने घर से हटा दिया जेएमएम का झंडा, पहुँच गए दिल्ली, दिल्ली में इंतज़ार करते रहे, कहते रहे जहाँ हैं वहीं पर, जहाँ थे वहीं हैं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। 3 दिन बाद जो है एकदम बेरंग वापसी उसी रास्ते से, वही जिस रूट से आए थे, जहाज उसी रूट से फिर से वापस लेके जा रहा। ऐसे हालत में अब वो भाजपा में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वीडियो में फिर क्लियर कर दूँ। हम गोदी मीडिया जैसे ना नैरेटिव सेट करेंगे, नहीं टूट गया, बिखर गया, और नहीं ये कहेंगे नहीं जाएँगे। क्योंकि यहाँ तो हर दिन साजिशों और षड्यंत्रों के बीच ही हिंदुस्तान की सियासत चल रही है। हो सकता है कल प्लान ए फेल हुआ है, कल प्लान बी हिट हो जाए। लेकिन अब चंपई सोरेन जाएँ भी, तो भी चंपई सोरेन का फेस लॉस हो गया है, फजीहत हो गई है। किस मुँह से जाएँगे? क्या मुँह दिखाएँगे? क्या झारखंड के जो भी, मैं कहता हूँ वो 10 हों या 10,000 हों, जिन लोगों की भी सिंपैथी चंपई सोरेन के साथ रही होगी, उन्होंने देखा नहीं 3 दिन से कितनी बेइज्जती हुई है चंपई सोरेन की। वो कैसे, जिस भाजपा का दरवाजा नॉक करके 3 दिन तक बेइज्जत हुए हैं चंपई सोरेन, उस भाजपा के साथ कैसे वो खड़े हो जाएँगे, जिनकी सिंपैथी होगी चंपई सोरेन के साथ? वो भी छोड़ देंगे। ये चंपई सोरेन की हालत होगी। अब फिर वीडियो कॉल से पहले जरा भाजपा में रोकने वालों की बात सुनिए, समझिए आप। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी, ये भाजपा की राजनीति में तब से मजबूत स्तंभ हैं, सेल्फ मेड मैन हैं, जब आज जिनके हुक्म से पत्ता हिलता है सियासत में, अमित शाह, जब इनका भाजपा की राजनीति में या देश की राजनीति में नामो-निशान नहीं था। नामो-निशान नहीं था, तब बाबूलाल मरांडी की तूती बोलती थी। अर्जुन मुंडा का एक रसूख हुआ करता था। ये मोदी और शाह के बनाए हुए नेता नहीं है। ये खट्टर नहीं है, मनोहर लाल खट्टर। ये पलची से निकले हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और भजन लाल शर्मा नहीं है।
हाँ, वक्त और हालात कई बार पीछे चलने को मजबूर करता है। पार्टी का एक अनुशासन होता है, नेता की जय जयकार करनी पड़ती है। लेकिन ये कभी भी रबर स्टाम्प, मतलब विश्वसनीय रबर स्टाम्प नहीं हो सकते हैं। किसी भी राज्य में किसी ऐसे पुराने नेता को, जो अटल अडवाणी युग का प्रभावी नेता हो, उसको कहीं कमान दी गई है। तो इसी से आप समझिए कि बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, भाजपा उनके तेवर भी जानती है। मोदी और शाह को पता है कि जिसने अपने तेवर भाजपा को सालों पहले दिखा दिए, अलग पार्टी खड़ी कर दी, सरकार न सही लेकिन कुछ विधायक तो अपने दम पर जिता ही लाते थे। वो आदमी आया भाजपा में सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है, अब भाजपा में आएंगे, मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी, और कहा गया। आज उसी बाबूलाल मरांडी के सामने पूरा का पूरा झारखंड का पॉलिटिकल ऑपरेशन हिमंता के हाथ में है, हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट तक ठीक था। भाजपा ने, मोदी शाह ने पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ में सौंप दिया है हिमंता के। हिमंता जैसे चाहे वैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, हाँक रहे हैं। लेकिन अब झारखंड भी, पूरा झारखंड में भाजपा की राजनीति हिमंता के इर्द-गिर्द हो रही है। जो काम बाबूलाल मरांडी को करना चाहिए था जिले-जिले में, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो, चाहे रणनीतिक कार्यकलाप हो भाजपा के पार्टी के, चुनावी प्रबंधन हो, वो सब कुछ पूरा का पूरा प्रभारी बहुत प्रदेशों में हमने देखे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रदेश प्रभारी ही दिख रहे हैं। प्रभारी जी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है, अध्यक्ष गायब है। तो बाबूलाल मरांडी कैसे विश्वास कर लेंगे या कैसे स्वीकार कर लेंगे कि कोई जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए पार्टी में रबर स्टाम्प बनाने के लिए? क्योंकि चंपई सोरेन रबर स्टाम्प के रूप में परफेक्ट है। जेएमएम से अगर वो भाजपा में आएंगे और पलची से कभी उनकी लॉटरी निकल जाती है, हालांकि हालत ऐसे है नहीं, लेकिन निकल जाती है ऐसी लॉटरी, तो उनके पास न कार्यकर्ता भाजपा में होगा, न शुभचिंतक होगा, न दोस्त होगा। वो निरीह, जैसे कहते हैं ना कि कोई नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल, बस उसके सिवाय कोई होगा ही नहीं। वो गिरधर गोपाल जैसे जैसे घुमाएगा, घूमना पड़ेगा, और कोई नहीं रहेगा। तो ये हालत चंपई की। लेकिन भाजपा के लिए मुसीबत कहाँ? अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी, ये 100% मान लीजिए कि अपने दिल से कभी नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि फिर इंपोर्टेड कोई आ जाए, आगे बढ़ जाए। जहां पर इन्होंने सालों साल की मेहनत की करके पार्टी खड़ा किया है, और उसका नुकसान होगा। चंपई के आने से अगर 10,000, मैं टोटल एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 10,000 वोट का फायदा होने भाजपा को उम्मीद है, तो चंपई के आने के बाद 5 लाख, अब गुना आप जोड़ लीजिए, 50 गुना, 5 लाख वोट के नुकसान होने की आशंका मैं जता रहा हूं। क्योंकि न काडर, न कार्यकर्ता, न संगठन, वो चंपई को कोई नहीं जानता। वो चंपई की जिंदगी गुजरी है जेएमएम में शिबू सोरेन के साथ राजनीति करने में, और एक इशारे पर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को जानने वाला कार्यकर्ता खेल कर देगा। और प्रदेश स्तर पर जिलों में, ब्लॉक में, तहसील में, कस्बे में जो भाजपा का कार्यकर्ता है ना, वो कितना भी हर हर मोदी, घर घर मोदी कर ले, हालांकि वो भी अब खुमार उतर ही गया। वो तो खुमार उतर गया, चुनाव के नतीजे बता दिए लोकसभा के। लेकिन जब उसको जरूरत होगी तो बाबूलाल मरांडी वहां पर खड़ा मिलेगा, वहां अर्जुन मुंडा खड़ा मिलेगा, वहां मोदी और शाह नहीं खड़े मिलेंगे। तो वो अपने स्थानीय नेता जो खड़ा मिलेगा, उसके साथ कार्यकर्ता खड़ा होता है, उसके लिए डंडा और झंडा उठाता है। और इस पार्टी में कोई कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, इन दोनों से निजी तौर पर परिचित है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। इसी संकट के बीच प्लान, जो पूरा का पूरा प्लान, आप इसको फेल मानिए फिलहाल, अब इसका पार्ट 2 सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पार्ट 1 जो था ऑपरेशन का, वो फेल हो चुका है। और उस कड़ी में हालांकि अभी फोन पर किसी से, पत्रकार से बातचीत हुई तो मुस्कुराते हुए जो है, हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत किया चंपई सोरेन ने। अब वो चाहे क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो टाइप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन जो भी वजह, मुस्कुराते मिले। इन सबके बीच ही रांची में भाजपा के मुख्यालय में बीजेपी की बैठक शुरू हो गई। और इस बैठक में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी दोनों
उपस्थित थे। और जो अभी मैंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर सकते हैं, लेकिन इस बैठक की महत्ता समझिए। ये बैठक, ये प्लान के फेल होने से, चंपई सोरेन के अकेले पड़ने से, गगराई से लेके और मोहंती तक, समीर मोहंती जिनका तय माना जा रहा था, सब के सब पीछे रुक गए। क्यों रुक गए? कैसे फेल हुआ प्लान? प्लान बी सक्सेसफुल कैसे होगा? प्लान बी है क्या? शायद इस पर मंत्रणा होनी होगी, और ऐसी मंत्रणा बाबूलाल मरांडी इस दौर में तो नहीं फैसला ले सकते हैं। फैसला तो हिमंता लेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट शाह से जुड़े रहते हैं। मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शिवराज भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। फैसला शिवराज से ज्यादा ताकत से हिमंता ले सकते हैं। शिवराज को मौका जब मिलता है तो अपना जौहर दिखाने के लिए कि जी टैलेंट हम में भी है, यही मौका है उनके पास। लेकिन हिमंता जो तय करेंगे वो आप ये मानिए कि अमित शाह ने तय किया है। हिमंता जो फैसला लेंगे ये मानिए कि अमित शाह ने वो फैसला लिया है। तो इस मीटिंग में वीडियो कॉल पर आ गए फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, और उनके वरिष्ठ हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी आ गए। अब ये मीटिंग लंबी मीटिंग चली, और इस मीटिंग में उतने वक्त तक हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जुड़े रहे। अब देखते हैं कि प्लान बी पर बीजेपी काम करती है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी है कि अगले 10 दिन में दिल्ली में कहा गया है, हालांकि चंपई सोरेन ने कहा कि दिल्ली में किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई, ये कौन कहता है ऐसी बातें। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में, और मीडिया रिपोर्ट नाम बता दूं, जागरण की एक खबर में था, आया कि कुछ नेताओं से बीजेपी की मुलाकात हो गई और कहा गया है कि आप चलिए झारखंड, 10 दिन के भीतर झारखंड में ही आपको शामिल करवाया जाएगा, और भव्य कार्यक्रम में एक बड़े पब्लिक जो है उसकी कार्यक्रम किया जाएगा, रैली या जनसभा जो भी हो, उसमें शामिल करवाया जाएगा, नड्डा जी उसमें आएंगे। तो प्लान बी सी डी क्या क्या प्लान है, हो सकता है वीडियो कॉल पर सबकी चर्चा हुई हो, या फिर वापसी का विंडो खुला हुआ है, फिर से घर पर झंडा लगाएंगे और वापस मंत्रिमंडल में आएंगे, मतलब जेएमएम में निष्ठा के साथ आएंगे, क्योंकि अभी तो मंत्री हैं ही और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं हुई है, और हेमंत सोरेन के मिजाज से लग भी नहीं रहा है कि वो चंपई सोरेन को लेकर के कोई कठोर विचार रखते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नजर बनाए रखिए, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।